सर, एक मैसेज आया था कि भारतीयों को बाइनेंस पर क्रिप्टो डिपॉजिट या विड्रॉल के समय देनी होगी महत्वपूर्ण जानकारी। FIU पंजीकृत होते ही बाइनेंस पर लेन देन करते समय अब भारतीय उपभोक्ताओं को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी होगी। पहले एक्सचेंज पर क्रिप्टो विड्रॉल के समय मात्र OTP सत्यापित करते ही क्रिप्टो विड्रॉल हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नए नियमों के अनुसार अब बाइनेंस पर क्रिप्टो डिपॉजिट या विड्रॉल के समय आपको क्रिप्टो भेजने वाले और आप जिसको क्रिप्टो भेज रहे हो उसकी जानकारी भी देनी होगी। एक निर्धारित सीमा से अधिक यदि क्रिप्टो आपके अकाउंट में आती है तो आपको भेजने वाले का नाम, कंपनी, संगठन का नाम बताना होगा और उनका पैन व आधार नंबर देना होगा। यदि क्रिप्टो आपके निजी वॉलेट से आ रही है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। इसी तरह क्रिप्टो भेजते समय भी आपको यह बताना होगा कि आप यह निजी वॉलेट में भेज रहे हैं या किसी व्यक्ति एक्सचेंज को भेजते समय भी आपको व्यक्ति का नाम और आधार या पैन की जानकारी देनी होगी। यदि आप अपने निजी वॉलेट के विकल्प को चुनते हैं तो अब विभाग को यह जानकारी भी मिलेगी कि आप क्रिप्टो के लिए निजी वॉलेट का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी जानकारी सरकारी विभागों द्वारा आपसे ले ली जा सकती है। FIU ने यह कदम सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और टैक्स चोरी रोकने के लिए उठाया है। ध्यान रखिए कि आप किसी और की, मैं बता दूं, क्लियर हो गया सर? जी क्लियर हो गया जी सर। यस यस। देखिए, आपको पता होगा कि बीच में भारत सरकार ने बाइनेंस को प्ले स्टोर से हटा दिया था, मालूम है कि मालूम है? सर मालूम है सर, गूगल से हम लोड लेते थे गूगल से, तो हटा दिया था, फिर उसने कर दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ बाइनेंस भारत में फिर अपना वर्क करेगा कि जो भी लेन देन होगा उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड का जानकारी शेयर करना होगा, जिससे कि आने वाले समय में कौन कितना खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है, किसको बेच रहा है, फंड कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी चीजों की जानकारी के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सरकार को टैक्स भी मिले और कोई मनी लैंडिंग न हो सके। ठीक है, चलिए इस पे फिर से चर्चा करेंगे।